19 चौका 76, 19 ठीक है तुम्हारा, हो गया। चलिए, तो आज जो है टाइप नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार्ट करें हम लोग, है ना। पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? मैथ बाय योगेंद्र सर पे। और आज का रहा पहला सवाल, जो कह रहा है कि महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा को 20% के लाभ पर, है ना, और शेष को 15% के लाभ पर बेचा, तो कुल लाभ का परसेंटेज याद करिए, वो भी लगभग में। ठीक है, तो ये बताइए कि 3/4 का मतलब हुआ क्या? नहीं, इसका मतलब हुआ, सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि कुल 4 गो स्टॉक है, ठीक है, उसमें से 3 गो को बेचा है किसमें? इसको बेचा है 20% के लाभ पर, है ना। तो 4 गो में से अगर 3 गो बेच दिया है तो बचा कितना? 1 बचा। तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से इसको कि 3 गो को बेचा है 20% के लाभ पर। प्लस का मतलब क्या हुआ? प्लस का मतलब क्या हुआ? लाभ। और अगर हानि आएगी तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। जब 3 गो को 20% के लाभ पर बेचा है तो बचा कितना? 1 गो। तो शेष को क्या किया है? वो 15% के लाभ पर बेच दिया। क्लियर है? तो ये बताइए कि अगर 20% पर 3 गो है तो टोटल इसका लाभ कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। 15 दूना 20 3 60, और इसका कितना हो जाएगा? 15 एकम 15, ठीक है। तो बता सकते हैं क्या कि टोटल लाभ कितना मिला हमको? 75 लाख मिला है। के गो वस्तु पे? 4 गो वस्तु पे। तो 4 गो से भाग दे दीजिए, हो गया। कहा कि गुणा 100% में तो है ही वो, है जी। तो क्या पूछा है? लगभग। या सोचिए कि अगर ये 76 होता तो कट देता 19 बार में, है ना। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा 19 आएगा। अगर ये 75 को हम 4 से भाग दें तो कितना आएगा? अगर हम 75 को 4 से भाग दें तो 18 चौका होता है 72, होता है ना। ये बचेगा 3, दशमलव लगाएंगे, 0 उड़ाएंगे यहाँ पे, 4 सत्ते 28, फिर हो जाएगा कितना? 2, और 4 पचे 20, मतलब 19.75, 18.75। तो 18.75 के करीब में कौन है? 19 है, ठीक है। तो हमने ये बताया था कि अगर ये 75 ना होता, अगर ये 76 होता तो 19 में कट गया होता। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? ध्यान रहे, लाभ है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अगर हानि हुआ तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो 20 3 60 ये हो गया, और 15 कम 15 ये हो गया। टोटल मिला के लाभ कितना मिला हमको? 60 यहाँ पे मिला है, 15 यहाँ मिला है, तो कुल मिलाकर 75 लाभ मिला है। क्या गो वस्तु पे? तो 4 गो वस्तु पे, ठीक है। तो 4 से भाग देके उसका लाभ परसेंटेज हम निकाल देंगे। क्लियर है? चलो फिर कह रहा है कि एक आदमी ने 2 साइकिल, ठीक है, 20% के कुल लाभ पर बेच दिया। दोनों कितना बेचा? 20% के लाभ पर। यदि उसने प्रत्येक को 3500 रुपये में खरीदा था, 2 गो साइकिल है, दोनों को कितना में खरीदा है? दोनों को नहीं, प्रत्येक को, मतलब दोनों का दाम 3500 है, दोनों का 7,000 हो जाएगा। तो पहले वाली को उसने 5% के लाभ पर बेचा था, तो फिर दूसरी वाली को कितना % के लाभ पर बेचना पड़ेगा उसको, ठीक है। अच्छा ये बताइए, मान लेते हैं 2 साइकिल ए और बी है, ठीक है। इसको कितना में खरीदा? 3500 में, और इसको कितना में खरीदा? 3500 में। दोनों का रेशियो बता सकते हैं? दोनों कट जाएगा, नहीं, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 1, और इसका भी 1, ठीक है। उसको टोटल लाभ कितना चाहिए? टोटल लाभ मतलब दोनों पर ना, हा? तो टोटल लाभ चाहिए कितना? 20%। उसने पहला वाला को कितना बेचा है? पहले वाले को बेचा है 5% के लाभ पर, दूसरे वाले को नहीं पता,
नहीं पता, लेकिन इतना पता है ना कि मिला करके 2 को वस्तु बेचा है। ये 2 कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा ना। तो कितना बचा? 5 प्लस में x बराबर में 40%। x का मान कितना आएगा? ठीक है, आई बात समझ में? 2 से भाग कह दिए हैं क्योंकि 2 वस्तु है। ठीक है, पिछला सवाल में 4 से भाग हुआ था, क्यों? वहां पे 4 को वस्तु था। इस सवाल में 2 को वस्तु है तो 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो मतलब कि पहले वाले को 5% बेचा है तो 5 एकम 5 हो जाएगा। दूसरे वाले का पता नहीं तो मान लेंगे x% है तो x एकम x हो जाएगा, और कुल मिलाकर के उसको 20% बोला है सवाल में, है ना। तो बटा 2 जो है ये भागता है तिरछे ऐसे। ठीक है, तो 2 से 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो 5 प्लस में x बराबर अगर 40 है, मतलब 5 में कितना जोड़ेंगे तो 40 आएगा? 35 जोड़ेंगे, तो इसका मतलब दूसरा वस्तु का कितना बेचेगा? 35% के लाभ पे। ठीक है, अगला सवाल। राम ने एक कंपनी के शेयरों में 42,000 रुपए का निवेश किया। ठीक है, उसने कुल शेयर का 1/3 हिस्सा 10% के लाभ पर बेचा और शेष शेयर को, ठीक है, तो 10% के लाभ पर कितना बेचा? 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब टोटल 3 गो है। ठीक है, और 1 को बेचा है 10% के प्रॉफिट पे। ठीक है, तो जब 1 को बेचा है उसने 10% के लाभ पर, तो बचा कितना? 2 गो, और 2 को क्या बोला है? शेष को। उसने शेष शेयर को 10% की हानि पर, मतलब माइनस में 10% ना। बोलिए, सही है? 1/3 को 10% के लाभ पर, इसका मतलब 3 गो में से 1 गो को 10% पे लाभ पे, तो शेष बचा 2 गो, और 2 को बेचा है 10% की हानि पर, तो हानि है तो माइनस लगाएंगे, है ना। तो ये बताइए कि ये 10 एकम कितना हो जाएगा? प्लस में कि माइनस में? प्लस में 10%। और ये वाला कितना हो जाएगा? 10 दूना का 20, लेकिन माइनस में ना, माइनस में 20%। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कितना हो, जरा बताइए तो। -30 -10, है ना। टोटल कितना हो जाएगा? माइनस में 10%। के गो वस्तु पे? 4 गो वस्तु है, 3 गो है ना। तो टोटल लाभ, टोटल हानि हुआ कि लाभ हुआ? हानि हुआ। तो सवाल में क्या पूछा है? राम को कितनी हानि हुई, लेकिन किस चीज में? रुपया में। ठीक है, एक बात बताइए, एक बात तो तय है ना कि 10/3% का हानि हुआ है, हाँ? और कितना दाम था उसका? 4200। तो 4200 का 10,000 है, वहीं भावनाओं को समझो। तो 42,000 का 10/3% हानि हुआ है उसको, है ना। तो 42,000 का 10/3% मतलब 300 न होगा, परसेंटेज हटेगा तो ये 0 0 गया, हाँ, और 3 से कटेगा ये कितनी बार में है? ऑप्शन में 1400 रुपया। आ रही है बात समझ में? है ना, एकदम बिल्कुल नया टाइप एकदम। और सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं 2021 में। बढ़ जाए। 40% माल को 2% की हानि पर बेचा गया। ठीक है, जबकि शेष सामान को 4% के लाभ पर बेचा गया। ठीक है, 40% को 2% की हानि पर बेचा है ना जी, तो और सामान कितना बचा? 60 बचा, है ना।
तो अगर हम वस्तु देखें, वस्तु, तो सवाल में क्या बोला है, 40% वस्तु को कितना बेचा है, हानि पे, तो माइनस लगाएंगे। अब 40 को वस्तु जब यहां बेचा है तो 60 को वस्तु और बचेगा यहां पे, इसको क्या किया वो 4% के लाभ पे, तो प्लस में 4 लगाएंगे ना। चलो इसका रेशियो बता सकते हो, 20 से कटेगा तो ये कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 3 बार में। तो ये बताइए कि टोटल हानि कितना हुआ, है ना जी, 2 गुणा में 2, और टोटल लाभ कितना हुआ प्लस में 12। इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, 8%, है ना, 8%। तो ये बताइए इसका रिजल्ट कितना आएगा, 8% का लाभ ना, के गो वस्तु पे जी, 2 गो यहाँ पे है और 3 गो यहाँ पे है, इसका मतलब 5 गो वस्तु पर। ये क्या है पता है, ये लाभ है, प्लस में है इसलिए लाभ है, अगर माइनस में होता तो हानि होता। तो सवाल में क्या पूछा है, यदि कुल लाभ कितना है, ये 250 क्या है, लाभ है, तो ये 100% का मान है कि इसका मान है, 100 तो क्रय मूल्य होता है। जब ये 250 रुपया लाभ है, इसका मतलब ये इसका मान है, और वो भी कैसा वाला है, तो कुल लाभ है, देखो कुल, तो ये कुल लाभ नहीं है जी, सबको जोड़े नहीं थे हम लोग, है ना, तो ये कुल लाभ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8/5% का मान दे रखा है कितना, 250। 1% का मान कैसे निकालेंगे, ई जाएगा ऊपर, ई जाएगा नीचे, नहीं, इसका मतलब 250 गुणा में 5/8, है ना। क्या पूछा है जी, बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य तो हमेशा 100% होता है ना। तो जब एक का मान इतना हो गया तो 100% का मान कितना आएगा, 250 5/8 और गुणा में दोनों कटेगा 4 से, 4 से कटेगा 25 बार में और 4 से कटेगा 2 बार में, 2 से भी कट जाएगा 100, तो 125 गुणा 5 625 है, और 600 को 25 से गुणा कीजिए तो 15,600, ऑप्शन नंबर ए। हाँ हाँ हुआ है। तो लिखे तो हैं 5/, में ये कुल लाभ जो आएगा ना टोटल 5 वस्तु पे आएगा ये, ठीक है। टोटल ये 12% प्लस में 4% माइनस में, मतलब कुल मिला के कितना हुआ, 12 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8% का लाभ जो आया है ना टोटल पे आया है, क्योंकि हमने जोड़ा है इसको, कुल पे आया है। तो कुल क्या गो वस्तु है, 5 गो है, तो 5 से भाग दे देंगे। अब ये अगर प्लस में आएगा तो लाभ कहेंगे, माइनस में आएगा तो हानि कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अरविंद ने 15,000 रुपया में 120 मीटर कपड़ा खरीदा। कितना में, 15,000 रुपया में 120 मीटर कपड़ा खरीदा। उसने 45% हिस्सा 40% के लाभ पर, ठीक है, 25% हिस्सा 10% की हानि पर, और शेष कपड़ा को क्या किया, लागत मूल्य पर बेच दिया। इसका मतलब ना फायदा कमाया ना घाटा, जितना में खरीदा था उतने में बेच दिया। बात समझे, है ना। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ कितना मिला, ठीक है। तो देखिए 45% को उसने क्या किया है, 40% के लाभ पर बेच दिया। उसके बाद
25% हिस्सा को उसने क्या किया, 10% की हानि पर तो -10 लगाएंगे ना। ठीक है, अब कितना बचा, शेष कितना बचा, 30 बचा, क्योंकि 45 यहाँ पे है, 25 यहाँ पे है, टोटल 100% होता है ना। तो 30 बचा यहाँ पर, और इसको क्या किया उसने, ना फायदा कमाया ना घाटा हुआ, इसका मतलब 0। यही ना हुआ, ना फायदा कमाया ना घाटा हुआ, तो क्या हुआ, उसको 0 लिखेंगे। ठीक है, जरा इसका रेशियो बताइए तो, 9, 5, 6। अब ये बताइए कि 9 गो वस्तु को 40% लाभ कमाया है, तो 360% का लाभ कमाया क्या है। 5 गो वस्तु पर 10% का हानि हो गया, माइनस में 50%, और 6 गो वस्तु पर कुछ नहीं मिला, 0। तो ये बताइए कि टोटल उसको फायदा हुआ कि घाटा, प्रॉफिट हुआ है, लग रहा है प्रॉफिट हुआ है, इसका मान ज्यादा है ना। तो प्रॉफिट हुआ तो फिर कितने का, 330 कैसे, 310 का। तो 310 का उसको अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्या गो वस्तु पर, 20 गो वस्तु पर, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 31/2। तो क्या बोला है, पूरे लेन देन में उसको कितना रुपए का लाभ मिला, यही ना। पूरा वस्तु क रुपये के था ना, दिया है, दिया है। पूरा वस्तु 15,000 के था ना, और 15,000 पे उसको इतना % के क्या मिला है, लाभ मिला है। तो देखिए तो 15,000 रुपया का 31/2% कितना होता है, 31/2 100 है, 0 खत्म। लास्ट में एगो 0 आएगा का, एगो 0 तो आएगा, 0 नहीं आएगा, 2 से कटेगा ये भी, 75 बार में नहीं, लास्ट में 5 आएगा, तीनों में है जी। 31/5 पता है, हाँ 31/5 है 165, 155, तो 155 के 5 हासिल 15, 7 एकम 7 कितना आया था, 23/25 है ऑप्शन में। हाँ टोटल 120 मीटर कपड़ा कितना में खरीदा है, तो ये क्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ, क्रय मूल्य हुआ ना। और जब क्रय मूल्य पे अगर हमको इतना % का फायदा मिला है तो ये लाभ हुआ कि नहीं हुआ, मिला है ना। तो हम लाभ कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो कि अगर तुमने कोई वस्तु को 200 में खरीदा है, तुमको 5% का फायदा हुआ, तो लाभ कैसे निकालते हैं, 200 पर निकालते हैं। तो ये लाभ किस पर निकलेगा, 15,000 पर निकलेगा, तो वही निकाले हैं। ठीक है, ये पता है 20 कहां से आया है, टोटल वस्तु है। ठीक है, टोटल फायदा कमाया है 310% का, के गो वस्तु पे, तो 20 गो वस्तु पे, तो 20 गो से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, और 20 से भाग देंगे, इसका मतलब क्या, ये टोटल लाभ हो गया। कुल लाभ कितना मिला, 31/2%। तो क्रय मूल्य का 31/2% कितना होता है, तो ये बोला। ठीक है, चलो फिर एक वस्तु का 1/3 भाग 55% के लाभ पर बेचा गया। ठीक है, एक वस्तु का 1/3 भाग को कितना बेचा गया, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़े। 1/4 भाग को 20% के लाभ पर, आखिर वो वस्तु है कौन सी, कितना वस्तु है पता है आपको, कहाँ है 100, तो 100 का 1/3 बताओ। हाँ
हमको कुछ ऐसा मानना पड़ेगा जो इन दोनों से कट जाए, समझे? हाँ, तो इसका मतलब वस्तु क्या को मानना पड़ेगा? 12 को मानना पड़ेगा। ठीक है, वस्तु 12 को मानेंगे, वस्तु 24 को भी मान सकते हैं। मतलब ऐसा चाहिए जो 3 और 4 दोनों से कट जाए। 12 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है। ठीक है, अब बताइए कि 12 को वस्तु का 1/3 भाग कितना होगा? 12 का 1/3 भाग कितना होगा? तो इसका मतलब 4 को वस्तु को बेचा है कितना में? तो 15% प्लस में लिखेंगे ना। चलिए 1/4 भाग कितना होगा इसका? 12 का 1/4 भाग कितना होगा? 3 गो को बेचा है किस चीज पे? 20% क्या था? ये लाभ था, तो प्लस में लिखा जाएगा। नहीं, अब ये बताइए कि वस्तु 12 को है, 4 को यहां पे बेच दिए, 3 को यहां पे बेच दिए, तो शेष कितना बचा? 5 को बचा। तो शेष को क्या बोला है? सब लाभ बेच दिया है। चलो कोई बात नहीं, 24% का लाभ पे। तो ये बताइए कि यहां पर टोटल लाभ कितना मिला? 100। 15 में 4 से गुणा करेंगे, 15 चौका 60। यहां पर कितना लाभ मिला? यहां पर मिलेगा लाभ 60% का। यहां पर लाभ कितना मिला? 120% का। कुल लाभ कितना हुआ? 200। 240% का लाभ कमाया है के गो वस्तु पे? 12 को पे। तो 12 से भाग देंगे तो टोटल लाभ कितना मिलेगा आपको? 20% का टोटल फायदा मिला। क्या पूछा है सवाल में? तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100% का मान चाहिए। तो फिर यह बताइए कि तब 62 रुपया क्या है? वो भी कैसा लाभ है? कुल लाभ है ना। हमको कुल लाभ कितना मिला? तो लिख सकते हैं क्या कि 20% का मान 62 रुपया। तो फिर 100% का मान कितना आएगा? ये 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना होगा, है 310। ऑप्शन नंबर ए। है ना सारा क्वेश्चन खतरनाक आज का। और सब एग्जाम में आया हुआ है। अब सोचो कि एग्जाम में जो ना पढ़ा होगा उसका हालत खराब कर देगा ये। तुम 100 मान सकते हो, ठीक है, लेकिन 100 जो है उसका 1/3 निकाल नहीं सकते, पॉइंट में आएगा। 60 को यहाँ पे फायदा कम आया, 60 को यहाँ पे फायदा कम आया, 120 को यहाँ फायदा कम आया। ठीक है, तो कुल 240 को फायदा कम आया है ना। क्या गो वस्तु पे? 12 गो वस्तु पे। तो 12 से भाग देना ही पड़ेगा, है ना। तो टोटल फायदा कितना मिला उसको? 20% का। और टोटल फायदा का मान दिया है तुमको 62 रुपया, है ना। कुल लाभ दिया है 62 रुपया। तो 20 का मान अगर 62 रुपया हुआ तो 100 का मान कितना आएगा? 600। क्लियर है? क्लियर है, लेकिन आगे भी दिमाग खराब होगा अभी। इसी में दिमाग खराब हो जाएगा। एक आदमी 3 लाख रुपया की जमीन खरीदा, ठीक है, 3 लाख रुपया में जमीन खरीदा। वह उसका 25% भाग को बेचा है 25% की हानि पर। ठीक है, क्या बोला है? 25% भाग को क्या? 25% की हानि पर। चलो ठीक, अब आगे बढ़ो। 40% भाग को कितना पे? 25% के लाभ पर। और कितना भाग बच गया उसका? 40 यहां बेच दिया है, 25 यहां बेच दिया, 65 बेच दिया, बचा कितना? 35% के भाग को उसने क्या किया है? कहां बोला है लाभ पे? कुल 15% का लाभ अर्जित करने के लिए
भूमि के शेष भाग को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, मतलब इसको नहीं दिया है, बस इतना पता है कि कुल मिला है उसको कितना, कहाँ है जी, ये ना, कुल मिला है 15%, बस इतना पता है। तो यहां पर तब कितना बेचा पता है, नहीं पता, यही तो पूछा है सवाल में कि 15% लाभ अर्जित करने के लिए भूमि के शेष भाग को कितना रुपए में बेचना चाहिए। कैसे 15, 25 कट जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ पे हम कुल लाभ निकाले तो 25 गुणा 25 होगा, और ये 25 गुणा में 40 होगा, तो कट कैसे जाएगा, कटेगा जी कौन, 35, ये वाला। टोटल हमने भूमि के भाग को 100% मान लिया, ठीक है। तो सवाल में बोला है कि 25% भाग को बेचा है 25% के हानि पर, 40% भाग को बेचा है 25% के लाभ पर। तो जब टोटल भूमि 100% था तो 25 को एने बेच दिया, 40 को एने बेच दिया, तो 65 को तो बेच दिया, तो बचा कितना, 35 को बचा है, ठीक है। ये कटेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए 25 को बेचा है 25% के हानि पर, तो बोल सकते हैं कि टोटल मिला के 625% का हानि हो जाएगा, उसको काट दें, चलो काट देते हैं, काट दो कितना, 5, 8, 7, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 125, प्लस में 200, अब प्लस में यहाँ पे 7x, ठीक है। तो टोटल मिला करके कितना दिया है सवाल में, ये कितना हुआ ये पता है भाई, ये माइनस है तो खाली 75 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 75 प्लस में 7x बटा में क्या लिखेंगे, इसका 20 बराबर में कितना, ये पता है 20 कहाँ जाएगा, 300 ना, हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि 75 प्लस में 7x बराबर में 300, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो लिख दीजिए यहाँ पे 200, और x का मान कितना हो जाएगा, मतलब इस जमीन को इसने 225/7% के लाभ पर बेचा है। आए बात समझ में। तीसरा वाला कितना बेचा है, 225/7% के लाभ पर बेचा है, क्लियर है। तो ये बताइए पहले आगे, टोटल वजन, टोटल रुपया कितना था जी, 3 लाख। इसका मतलब ये वाला और ये वाला मिला कितना वजन, देखिए तो 20 का मान सवाल में दे दिया है का 3 लाख, क्या होता है 5 को ना, 1 का मान कितना हो जाएगा, 15,000 है ना। तो जब 1 का मान 15,000 हो जाएगा तो फिर 7 का मान तब कितना आएगा, इसी का ना पता करना है, हाँ। तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 105 पे 3 को 0, मतलब इसकी कीमत कितनी थी, इसकी कीमत इतनी थी, ठीक है, इसकी कीमत इतनी थी, और इस पे लाभ कितना कमाएगा, 225/7। आई बात समझ में। तो 105 का 225/7 कितना होता है, पहले ये है क्या, ये लाभ है क्या कि हानि है, लाभ है। तो पहले चेक कीजिए कि कितना हो जाएगा, 105 पे 3 को 0, इसका कितना परसेंट कमाया है वो, 225/700 बोल दें, परसेंटेज भी है उसमें, तो 0 से 0 कट जाएगा क्या ये, हाँ, और ये 7 से कट जाएगा, 7 से 15 बार में ना, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल लाभ कितना हुआ उसको, कितना, 33, एगो 0 आएगा, गुणा सही किया है ना, देखते हैं। तो ये पता है क्या है, ये
लाभ है, और पूछा क्या है, मतलब विक्रय मूल्य पूछा है। इस जमीन को कितना में खरीदा है वो, 1,05,000 रुपया में, और उस पर फायदा कितना कमाया, 33,750 रुपया। तो कितना में बेचा होगा तब, अगर 1,05,000 में खरीदा है, 33,75 का फायदा कमाया, तो कितना में बेचा होगा, ये वाला हम ही जोड़ लेते हैं। 5 पे कितना जीरो, 3 गो, और ई हो जाएगा 50, लास्ट में 50 आएगा जी, लास्ट में 50 आएगा, ऐसे ही लग रहा है कि वाला होगा, नहीं होगा, और हो जाएगा 7 3 3 0 5 7 8 3 1 है ना, कॉम्प्लिकेटेड सवाल एकदम। और पहले ई छोड़ना, ई पहले आया कहाँ पे है, ई लोग बोलता है ग्रुप डी के एग्जाम बड़ी हल्का होता है, हैं? ग्रुप डी और एमटीएस अपने आप में ये यूपीएससी बीपीएससी है सब। हाँ, और उस पर इतना रुपया का फायदा कमाया, अगर पूछा कितना रुपया का लाभ हुआ तो इतना बोलेंगे, कितना में बेचेगा, तो खरीदा है इतना में, इतना के फायदा कमाया, बेचेगा इतना में। लास्ट क्वेश्चन था इस टाइप का, शायद अब नहीं होगा, ठीक है, एक बार और समझा दें, हाँ एक बार और समझ लो। ना अब इससे पहले देखो, 3 लाख रुपया का पहले तुम 25% निकालो, कितना होगा, वही बात होगी, ठीक है। फिर उसी 3 लाख का तुम निकालोगे कितना, 40% भाग कितना होगा, फिर जो बचा फिर इधर लिखोगे, फिर उसका रेशियो निकालोगे, तो रेशियो तो हम पहले निकाल दे रहे हैं उसका, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है, सबसे पहले जमीन का भाग देखिए, ठीक है, जमीन का भाग क्या कर रहा है वो, उसने 25% भाग को 25% की हानि पर, तो लिख लीजिए 25% भाग को क्या किया है वो, 25% की हानि पर है, तो माइनस तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, माइनस लिखना ही पड़ेगा। फिर 40% भाग को 25% के लाभ पे, तो 40% भाग को लिखिए कितना पे, 25% के लाभ पे, ले लीजिए लाभ में। अब हमारे पास जमीन कितना बचा, तो यहां पर लिखिएगा 35% भाग को क्या किया है वो नहीं बताया, ठीक है, उसको कुल 15% का लाभ कमाना चाहिए, तो भूमि के शेष भाग को कितना रुपया में बेचेगा, शेष भाग मतलब क्या, ये वाला भाग है ना, इसको कितना में बेचा हमें पता ही नहीं है, बस इतना पता है कि उसको कुल कितना चाहिए, उसको कुल 15% का लाभ चाहिए। यहां तक क्लियर है। तो आपने बोला कि सर पहले इसको काट दीजिए, चलो हम काट देते हैं, ई कटेगा 5 बार में, ई कटेगा 8 बार में, ई कटेगा 7 बार में, नहीं, तो यहाँ पर टोटल हानि कितना हो जाएगा, 25 5 125, मतलब माइनस में 125 का हानि हो गया, ये माइनस बता रहा है हानि है, ये 25 8 200, तो प्लस में 200 क्या है, ये लाभ है उसका, ठीक है। यहाँ पर कितना हुआ ये हमको नहीं पता, तो इसको लिखेंगे 7x बराबर में 15%, लेकिन ये हानि जो, ये जो लाभ और हानि जो मिला है वो क्या को वस्तु पे है, 20 रुपये है, तो बटा में तो 20 करना ही पड़ेगा, है ना, और वो 20 कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, है ना जी, तो 200 में से 125 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो लिख लो यहाँ पे 75 प्लस में 7x बराबर में कितना हो जाएगा ना, 20 बाकी है अभी, 3000 कैसे हो जाएगा जी, 300, तो यहाँ पर 300 लिखो, है ना, 75 जाके हमसे घट जाएगा, तो 7x का मान कितना हो जाएगा 225, और x का मान जो हो जाएगा 225 बटा में 7, ये आपका लाभ है परसेंटेज में, वो भी, और वो भी लाभ कौन सा, कुल लाभ नहीं,
सिर्फ x का मान है, मतलब शेष भाग का ही लाभ है। ठीक है, कुल लाभ तो हो दे दिया है 15%, कुल लाभ नहीं है ये, शेष भाग का इतना लाभ है। अब रही बात कि इस भाग का कीमत कितना था। ठीक है, ये जो भाग हमने 7 को बेचा है उसका कीमत कितना था, तो बोला है समय टोटल कीमत थी 3 लाख रुपए, है ना। तो टोटल कीमत मतलब क्या, 5 8 ये कितना हो जाएगा जी, 13 7 20, मतलब 20 को का मान दिया है कितना, 3 लाख। तो ए को का मान हो जाएगा पता है कितना, ये हो जाएगा 15 पे 3 को 0, 15,000। ठीक है, तो इसकी कीमत निकालने के लिए हमको 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 15 7 105, 105 पे 3 को 0, ये इसका क्रय मूल्य है शेष भाग का। ठीक है ना, और इस पे उसको लाभ कितना मिला है, 225 बटा में 7% का। ठीक है, तो हम लोग इसका लाभ निकालेंगे अब कि लाभ कितना मिला है उसको। तो लाभ मिला है 105 पे क्या 0 है जी, और लाभ कितना % है, तो लिख लीजिए यहाँ पे 225 बटा में कितना 700, 700 कहाँ से आ गया परसेंटेज के लिए, तो ये डबल 0 गया और 7 से ये भी कट गया था, है ना। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये 33,750, ये क्या है, लाभ है। और सवाल में क्या पूछा है, कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, मतलब विक्रय मूल्य पूछ दिया है ये, ठीक ना। तो विक्रय मूल्य के लिए क्या करना पड़ेगा, लाभ को हमको क्रय मूल्य में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 33,750 को 33,750 को जोड़ लीजिए, जो आएगा सो आंसर है। क्लियर है। तो ये सवाल हम लोग का कल हुआ था, जरा इस पर थोड़ा फोकस करना है एक बार। ठीक है, ये सवाल हम लोग का कल हुआ था, जरा से फोकस करो। तो एक वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर जो लाभ मिलता है ना, उस वस्तु को 448 में बेचने से हुए नुकसान के बराबर है। कुछ याद आया, बराबर वाला क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले हम लोग निकालते थे क्रय मूल्य, निकालते थे ना, कैसे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते थे, कब, जब नुकसान और प्रॉफिट बराबर हो तब है ना, हैं। तो कितना हो जाएगा, 832 और 448, 1280। तो इसका सीपी हो जाएगा 1280, अब बटा में 2 ना, तो सीपी कितना हो जाएगा 640। लेकिन सवाल में क्रय मूल्य नहीं पूछा है, इसमें 50% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, हमको इस पे लाभ कमाना है कितना के, तो इसका 50% अधवत होता है। ठीक है, मतलब 320 रुपये का फायदा कमाएगा, तो 640 में खरीदा है और 320 रुपये का फायदा कमाएगा, तो कितना बेचेगा, सही है। ये सवाल कल हुआ था। ठीक है, अच्छा दिमाग खिल गया ना। अभी सवाल है जो कल होगा। ठीक है, ये हुआ था 1 2 3 4 5 को है, कल कराया जाएगा। हाँ भेज देते हैं, अभी भेजते हैं।